देश के कपड़ों में हमारे ही देश का खाना खाएंगे, फिर हमारे ही देश की दवाइयों पर जिंदा रहेंगे। दामाद थोड़ी है यहाँ के, भगाओ इनको। ये बयान है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। बंगाल में अब अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति लागू करने की बात कही है। यानी सबसे पहले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी, उसके बाद उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड्स और वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, फिर उन्हें डिपोर्ट यानी उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, खास तौर पर बॉर्डर इलाकों जैसे कि उत्तर 24 परगना और हकीमपुर बॉर्डर के पास। फिलहाल मालदा और मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां 9 संदिग्ध बांग्लादेशी मालदा के होल्डिंग सेंटर और 3 संदिग्ध बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर में अभी मौजूद है, जहां सरकार द्वारा उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच जारी है। चुनाव के समय टीएमसी के कई नेताओं पर भी आरोप लगाया गया था कि कई लोग भारत में फर्जी पहचान के साथ रह रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है और यहाँ अवैध रूप से रह रहा है तो उन पर सख्त कार्यवाही होगी। अब जरा आप ये तस्वीर देखिए। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी नागरिक इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश वापस जाना है। उनका ये मानना है कि होल्डिंग सेंटर में रहने से बेहतर तो ये है कि मैं खुद ही भाग जाऊं। कम से कम तहकीकात में पूछे गए सवालों के जवाब तो नहीं देने पड़ेंगे कि कहां से आए, किसने घुसाया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब तक बंगाल में बांग्लादेशी नागरिकों को पनाह मिली हुई थी, जिन्हें अब अपना घर याद आ रहा है? और यही वजह है कि बांग्लादेश में बीजेपी का विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो बांग्लादेशी बंगाल में घुसे हुए थे अब अपने घर वापस जाएंगे तो बोझ बढ़ेगा। अब देखना यह है कि ये अभियान कितना बड़ा रूप लेता है और बंगाल की राजनीति पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है।